स्कूल प्रबंधन महासंघ ने एक सफल एक दिवसीय चर्चा का आयोजन किया, जिसमें मुंबई के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों और महाराष्ट्र के लगभग 100 स्कूलों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। झुग्गी झोपड़ी अल्पसंख्यक स्कूलों को मान्यता दिलाने के लिए एक लड़ाई चल रही है। सम्माननीय अतिथियों में MLC जगन्नाथ अभ्यंकर सर और विधायक अबू वसीम सर, मानखुर्द शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र सीनियर नेता वकील खान शामिल थे, जिन्होंने चर्चा की अध्यक्षता की। सईद खान, शबाना खान, रईस खान, नाज खान, इश्तियाक खान, यूसुफ शेख, रिजवान अंसारी, कमरुन्निसा शेख, फरीद शेख, शाहनवाज शेख, निजामुद्दीन शेख, अफसर शेख और अन्य सहित SMF के कोर कमेटी सदस्यों ने कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की मुख्य बातें अल्पसंख्यक स्कूलों की मान्यता के लिए सरकार को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना और शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कानून बनाना। इस कार्यक्रम में समाज सेवक प्रवीण शेरके और अरुण सावंत सहित कई जाने माने सामाजिक नेता और शिक्षक भी शामिल हुए। चर्चा का उद्देश्य मुंबई और महाराष्ट्र में शिक्षा की बेहतरी के लिए समाधान खोजना था। स्कूल चल रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक उनके पास वो जगह नहीं है, उनके पास वो डिपॉजिट करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही। म्यूनिसिपल स्कूलों से अच्छी एजुकेशन इसमें हो रही है। गवर्नमेंट का कोई रुपया खर्च नहीं हो रहा है। बहुत कम फीस लेकर के, बहुत कम पैसे लेकर टीचर पढ़ा रहे हैं। उन स्कूलों को गवर्नमेंट बंद करने के लिए कह रही है कि ये इलीगल स्कूल हैं। हमारी मांग है कि इन स्कूलों को रिकग्नाइज़ करो। स्लम्स में बच्चे बहुत हैं। स्कूलों की जो एग्जिस्ट कर रहे हैं स्कूल, उन स्कूलों की कैपेसिटी उन सबको लेने के लिए बराबर नहीं है और उनका स्टैंडर्ड भी बहुत लो है। इन स्कूलों को बंद नहीं होना चाहिए। इनको जो है सिटी के अंदर जो स्लम में स्कूल हैं, इनके लिए अलग पॉलिसी बना के इन स्कूलों को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। इसीलिए बात हुई थी आज। हमारे MLC साहब यहाँ अभ्यंकर साहब, मैं हूँ, हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन स्कूलों को बंद किया जाए, बल्कि इनको रिकग्नाइज़ किया जाए। तो सभी पहलगाम में जो हुआ है, मैं क्या पूरी इंसानियत उसको कंडेम कर रही है, उसका निषेध कर रही है, लेकिन कुछ लोग उसको हिंदू मुस्लिम मिले जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। वहाँ के मुसलमानों ने अपनी जान दे करके अपने उन टूरिस्टों को बचाया है। आपने देखा एक घोड़े वाला अपने नज़ाकत लेकर जा रहा था, जब उसने बंदूक चलाना चाही तो भाग कर बंदूक पकड़ने की कोशिश किया, उससे कोई धर्म नहीं पूछा, उसको मार दिया। इस तरह से कितने मुसलमानों ने वहाँ पे जितने लोग थे अपने घर ले गए, खाना खिलाया और उनको कहा कि आपको घर तक जाने के लिए जो मदद चाहिए हम देंगे, आपको जब तक यहाँ रहना है रहिए। लेकिन कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, वो जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो कहा वो पाकिस्तानी हैं, वो आतंकवादी है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ जो गलत हरकत हो रही वो नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा था SMF की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन, जो कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र का जो शिक्षा का मुद्दा है, खास करके उन स्कूलों को लेकर जिनको मान्यता नहीं मिल रही है और मान्यता क्यों नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा था। हमारे आज के जो अतिथि थे वो MLC अभ्यंकर सर थे और MLA अबू वसीम सर थे, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षा का मसला चल रहा है, जहाँ पर शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं पर 65 स्कूलों को नोटिस मिली थी पिछले साल। तो 1 साल से करीबन SMF जो है इस मुद्दे को लेकर आगे काम कर रहे हैं और अब जो है कई ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं जहाँ से मान्यता प्राप्ति कर सके। माइनॉरिटीज़ की स्कूल सबसे ज़्यादा जो है वो स्लम्स में पाई जाती है। माइनॉरिटी NGOs होते हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब वो अपने बलबूते पर सरकार का काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि आप एक बच्चे पर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं सालाना उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर। तो वहीं पर हम जैसे ट्रस्ट के NGOs के लोग अपनी स्कूल्स को छोटे पैमाने पर चलाते हैं और पॉकेट स्कूल्स होती हैं ये, जहाँ पर करीबन 500, 600 या 400 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि जिस तरीके से नोटिस निकलती है इन स्कूलों के खिलाफ, नोटिस नहीं करके ऐसे कुछ आप जो है स्लम्स को लेकर अलग कानून कायदे बनाएं। जैसे कि आप ऑलरेडी बिल्डिंग डेवलपमेंट में बिल्डिंग को लेकर SRA स्कीम्स लाते हैं, वहीं पे स्कूल्स की परमिशन को लेकर आप अलग स्कीम लेकर आए, आप अलग कुछ ऐसे चीज़ें रखिए। क्योंकि कानून देखो जो है वो समाज के जैसे हालात होते हैं उसके बदलते वक्त को लेकर कानून को बनाया जाता है ताकि सरकार इसके समाज जो है वो बेहतरी के रास्ते पर निकल सके। शिक्षा के दरवाज़ों को बंद करना ऐसा है जैसे कि आपने 100 जेलों के दरवाज़ों को खोल दिया है। तो
तो वहाँ पर अगर आप इतने बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करेंगे, आप ये देखिए उन स्कूलों के मसले क्या है, वो स्कूलों को मान्यता क्यों नहीं मिल रही है, और मान्यता देने के लिए ऐसे क्या चीज़ें हो सकती है जिससे उनको मान्यता हासिल हो जाए। 1998 में ब्लैक बोर्ड पॉलिसी के हिसाब से करीबन 2 कमरे या 4 कमरों में और एक एचएम पर जो है स्कूल को मान्यता दी जा रही थी। तो ऐसे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जब पहले ही सरकार चला चुकी है, क्या उनको रिवाइव करने की ज़रूरत अभी पड़ रही है? महाराष्ट्र सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो अगर आप देखो माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है। मुंबई गोवंडी जैसी एरिया में यहाँ पर बीएमसी स्कूल्स में बच्चे वेटिंग पे खड़े हैं। 40 स्कूलों में खाली 2 स्कूल्स इंग्लिश मीडियम की होती है, वर्नैकुलर मीडियम की स्कूल्स भी चल रही है, उसमें भी अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर 9th और 10th को पढ़ाने के लिए क्लासरूम्स अवेलेबल नहीं है। तो बताइए ये बच्चे कहाँ जाएंगे 8वीं पढ़ने के बाद? तो और आप एनईपी लागू करने की भी बात कर रहे हो ये साल से, तो एनईपी के अंतर्गत तो 12वीं तक स्कूलों को पढ़ाना है। तो क्या क्लासरूम्स अवेलेबिलिटी है बीएमसी के पास? क्या आप वो सारे बच्चों को एकोमोडेट कर पा रहे हो जो 6 साल की आयु के ऊपर है या 3 साल की आयु के ऊपर है और उनको एडमिशन चाहिए, लेकिन बड़ी प्राइवेट स्कूल्स के फीस वो अफोर्ड नहीं कर पाते? ऐसे में पॉकेट स्कूल एक सोल्यूशन है उन सभी समस्याओं के लिए। हम कम से कम फीस में अच्छे से अच्छी पढ़ाई जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, और ज़्यादा बच्चे करीबन 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर गोवंडी की बात कर रही हूँ, ऐसे तो हमारे मुंबई में झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत है, जैसे कि आप कुर्ला देख लो, वाशिनाका देखो, आप ये धारावी देख लो, आप वडाला, मालवानी, भिवंडी, दीवा, मुंब्रा, यहाँ की जो स्कूल्स है वो भी अपने तरीके से काम कर रही है। तो लगभग ये आंकड़े अगर ऑलरेडी स्कूलों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर आप इनको बंद कर देते हो, जैसे कि पिछले साल 650 स्कूलों को आपने नोटिस दी थी, तो अगर ये जो स्कूल्स बंद हो जाती है तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हो जाएंगे। जो बच्चे स्कूलों को तो आप बंद कर रहे हो, तो वो दरवाजे स्कूलों के लिए, वो बच्चों के लिए बंद हो जाएंगे, शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री साहब हमारे ये आह्वान करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू होना चाहिए, तो इस अभियान के अंतर्गत ही आप ये एक ऐसा प्रावधान कर लीजिए कि हम पढ़ा सके बच्चों को। आपके पैरामीटर सेल्फ फाइनेंस एक्ट के बहुत ही ज़्यादा कटीले हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उनको हम पूरा करने की कोशिश भी करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक शराब खाने को परमिशन देने के लिए 2 लाख रुपए आपने लाइसेंस का डिपॉजिट रखा है, वहीं पे स्कूलों पे 20 लाख डिपॉजिट आ रहा है। एक स्कूल को शुरू करने के लिए 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए, आपको 30 साल का लीज एग्रीमेंट चाहिए, आपको 7/12 का उतारा चाहिए। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में कागजी चीज़ें जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, वहाँ पे मुश्किल होती है। तो ऐसी जगहों पर जो ट्रस्ट अपने पैमाने पर, अपने दम पर अगर स्कूल्स ओपन करती है तो ऐसी आसानियाँ बनाएं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। हम किसी से बैर नहीं रखते, हमें ना कोई बीएमसी से इशू है, हमें ना सरकार से इशू है। हम चाहते हैं कि हम जिन बच्चों की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्लम्स के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमको पढ़ाने दीजिए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। यही मकसद था आज स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन का, अपनी बात को रखते हुए और ऐसे रास्ते खोलते हुए कि जहाँ पर इन स्कूलों को मान्यता हासिल हो सके।